नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की। ये मैथ NCERT बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 12B। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 12 रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है वो आता है हमारा 1। सभी प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए जरूर मिलेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है, करें एक घड़ी के मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच घड़ी द्वारा सुई पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मिनट वाली सुई की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे घड़ी में मिनट वाली सुई की लंबाई और ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको कह रहे हैं 3:10 से 3:20 के मध्य निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको बताना है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा πr² θ/360 डिग्री। ठीक है। अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इन 10 मिनटों में, ठीक है, कितना कोण बना है, तो हम बहुत आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर सुई की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। अब यहां पर लिखेंगे कुल मिनटों की संख्या बराबर, अब 3:20 में हम 3:10 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 मिनट। सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई, सबसे पहले आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ये जान सकते हैं कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो सुई द्वारा बना कोण है वो होता है 6 डिग्री का। ठीक। और इसीलिए 10 मिनट में जो बना कोण होगा वो होगा 7 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में सुई द्वारा निर्मित कोण बराबर, अब देखिए 60 मिनट में कोण जो निर्मित होगा वो 360 डिग्री का होगा, इसलिए 1 मिनट में सुई द्वारा निर्मित कोण बराबर, अब 360 डिग्री में हम 60 का भाग दे देंगे और ये निकल आएगा आपका 6×36 6 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 10 मिनट में सुई द्वारा निर्मित कोण बराबर, अब 6 डिग्री में हम 10 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 7 डिग्री। इसी को हम थीटा मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वो हो जाएगा आपका πr² θ/360 डिग्री। अब हम आगे चलेंगे। पाई का मान हम रख दें 22/7
इसके बाद आर का मान रखेंगे, तो आर का मान कितना है 7, तो ये हो गया आपका 7 गुणे 7। थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री और बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। काटेंगे 6 रंग 36, तो ये हो गया 6, 7 से 7 काट दिया, 7 दूनी 14 की 4, 80 लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 और बटे 6। इसके बाद हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, कितना बचा आपका 3 और 6 पंचे 30, कितना बचा 4, 6 पंचे 30, 4 बचा आपका और ये हो जाएगा 6 रंग 36, 6 सत्ते 42, तो ये हो गया आपका 25.67 वर्ग सेंटीमीटर। इबारती प्रश्न है, उत्तर आप इबारत में लिख देंगे कि नियमित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो 25.67 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है सवाल में कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में निर्मित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मिनट की सुई की लंबाई घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई बराबर, यह है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब नीचे लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा निर्मित क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर फिर नीचे लिखेंगे चूंकि जिसे यहां पर आप लोगों ने लिखा था कि 60 मिनट में सुई द्वारा निर्मित कोण, कहां पर निर्मित कोण, केंद्र पर, और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। चूंकि 60 मिनट में वो पूरा एक चक्कर मार लेगी, इसलिए 1 मिनट में सुई द्वारा निर्मित कोण बराबर 360 डिग्री में भाग दिया जाएगा 60 का, और ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री। इसलिए 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट की बात सवाल में हो रहा है, सुई द्वारा निर्मित कोण बराबर ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री गुणे 5, 6 पंचे 30, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ कहलाएगी आपकी त्रिज्या, थीटा। नीचे लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 गुणे 14। ठीक है, अब गुणे ये हो जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री, अब बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका 12, फिर इसके बाद 7 दूनी 14, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 सत्ते 14। अब ये हो गया आपका 7 दूनी 14 की 4, 80 लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15/3। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका कि 154/3, और आंसर शीट में भी यही आंसर आ रहा है, तो इकाई हमने लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल ये भी आपको भली भांति समझ में आ गया है और आपने सवाल को एंजॉय किया है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुकाया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम सवाल को हल करने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से सवाल हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़कता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी और ये है हमारी दूरी 5.5 और इकाई क्या लगा दिया हमारी मीटर। अब हमसे पूछा गया है पहिए का क्षेत्रफल। और ये पहिए का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग मालूम है कि पहिया जो है अपनी परिधि के बल चलता है, तो हम कह सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहिए द्वारा एक चक्कर, पहिए की परिधि बराबर पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, माना पहिए का व्यास, वो माना पहिए की त्रिज्या, व्यास नहीं, माना पहिए की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब पहिए की परिधि हो गई आपकी 2 पाई आर बराबर, ये हो गया 5.5। अब हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं? हम यहाँ से निकालना चाहते हैं त्रिज्या। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 5.5 और ये हो गया आपका आर बराबर 5.5 गुणे 7/2 गुणे 22। ये 18 तो नीचे 0 आ जाएगा, 11×5 = 55 और 11 दूनी 22। ये हो गया इस तरीके से। और आगे चलेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, ये हो गया। अब ये हो गया आपका आर बराबर 7/4 दूनी 8, तो आर बराबर 7/8 और इकाई लगा दिया मीटर। तो ये हो गया हमारा पहिए की त्रिज्या। अब हम लोग क्या करना है? पहिए का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल बराबर, और वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/8 गुणे 7/8। ये और ये कट गया, इधर हो गया आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 गुणे 8। अब 11 सत्ते 77 और 8 चौको 32, ये हो गया आपका 8 चौको 32, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काटे पीटेंगे तो आ जाएगा 2 सही 13/32। 32 का भाग दिया 2 बार में, 32 दूनी 64, 13 शेष बचा, तो ये हो गया 2 सही 13, देखिए 11 सत्ते 77, ऐसे ये 2 सही 13/32 और इकाई क्या लगा दिया? वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन से आप सवालों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? करें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दी गई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का कोण और त्रिज्यखंड का कोण हो गया थीटा। ये हो गया हमारा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब हम नीचे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे,
चूँकि अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर लिखाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6, थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये हमारा 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 80 लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। चाहे तो हम दशमलव में निकाल सकते हैं, लेकिन हम आंसर शीट मैच कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही बट्टे में ये भिन्न के रूप में आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 वर्ग सेंटीमीटर है। एग्ज़ाम के दौरान आपके पास आंसर शीट तो होती नहीं है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसे दशमलव में निकाल करके लाएं या सही बट्टे पे कर दें। देखिए, सही बटा और ये भिन्न रूप एक ही जैसा होता है, वो संयुक्त भिन्न होती है, ये साधारण भिन्न होती है, लेकिन अगर हम दशमलव में निकालेंगे तो हम पूरा उत्तर अंतिम रूप से प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टी आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल। हम कैसे क्या करेंगे जरा समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि एक हमको वो बनाना है वृत्त। तो हम एक वृत्त बना देते हैं। अब वृत्त के अंदर हम जो है वृत्त खंड बनाएंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये हो गया आपका स्मॉल आर और ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका ए, ये बी, ये ओ और ये सी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर और केंद्र पर निर्मित कोण हो गया हमारा थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। अब हमको बताना है कि वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल अब देखिए ये वृत्तीय खंड यहाँ पर क्या बन रहा है ACB। अब वृत्तीय खंड क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या और परिधि के माध्यम से वृत्त के जीवा और परिधि के माध्यम से जो एरिया तैयार होता है वो कहलाता है वृत्तीय खंड। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है हमारा वृत्तीय खंड है जिसको हमने लाल से मार्का किया है। अब यहाँ पर वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालें और उसमें हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दें। ये काम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हैं एक साथ करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि वृत्तीय खंड ACB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड में वृत्तखंड शामिल रहता है AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। चले भाई, अब हम लोग कैसे क्या करेंगे जरा समझते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा।
मान रख देंगे सारे, तो पाई का मान पाई रहने देंगे, आर का मान यहाँ पर दिया गया है आर, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान दिया गया है 120 डिग्री बटे 360 डिग्री, माइनस ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री। फिर आगे चलेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 12×3 = 36, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस ये साइन 120 डिग्री का मान, तो ये कर देंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से √3/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू √3 और बाई 2, एक ये और एक ये इस तरीके से बनेगा हमारा जाकर के कि आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 12, ये आंसर सीट से हम मैनेज कर रहे हैं, आर स्क्वायर बाई 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 पाई, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर बाई 12 यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3√3, ठीक है, 3√3 और इकाई क्या लग जाएगी, वर्ग मात्रक। और अगर आप चाहें तो इसका तिर्यक गुणा करके भी काम कर सकते हैं, जैसे कि 4 का गुणा इधर हो जाता, तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये स्टेप हम यहाँ पर लगाए दे रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर √3 बाई, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। अब वही आर स्क्वायर बाई 12 बाहर आ गया है और ये आपका आंसर बना है। तो उम्मीद है कि सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।